हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टेस्ट योरसेल्फ चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 तक बना लिया था। न्यू बुक से ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इस क्वेश्चन है गोपाल हैज़ सम 100 रुपीज़ शेयर। इसमें नंबर ऑफ़ शेयर दिया नहीं है। सम 100 रुपीज़ शेयर ऑफ कंपनी ए पेइंग 10% डिविडेंड। तो उसके पास किसी कंपनी का शेयर है एंड इसका 100 रुपीज़ का शेयर है। दैट मीन्स एनवी दिया है 100 रुपीज़। ओके, जितना कुछ दिया है पहले हम लोग ये नोट कर लेते हैं। 10% डिविडेंड का परसेंट दिया है, 10% है। एंड ही सेल अ सर्टन नंबर ऑफ दीज शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। और अब हम लोगों को इसका नंबर ऑफ़ शेयर मान लेते हैं। नंबर ऑफ़ शेयर जो है वो एक्स है, एक्स शेयर उसने ख़रीदा। और इसको क्या करता है कि वो जितना भी इसे मतलब इससे डिविडेंड मिलता है उसके बाद वो सर्टन नंबर ऑफ़ शेयर को बेच देता है एंड उसको 20% डिस्काउंट पे बेच रहा है। एंड जिससे जो भी इन्वेस्टमेंट होता है ना उससे वो 100 रुपीज़ वाले शेयर जिसका मार्केट वैल्यू 60 रुपीज़ है उसको वो ख़रीद लेता है। तो हम लोगों को सबसे पहले निकालना है कि वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है सेल करके इस शेयर को। तो जो भी हम लोगों को वो सेलिंग कर रहा है दैट मीन्स वो डिविडेंड से जो मिला पैसा है उसी से शेयरिंग कर रहा है, सेलिंग कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिविडेंड निकाल लेते हैं। इससे डिविडेंड निकालेंगे। डिविडेंड क्या होता है, नंबर ऑफ़ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू। एक्स है, डिविडेंड परसेंट 10 है एंड 10% है, 10/100 ले लेंगे। नॉमिनल वैल्यू 100 है तो 10x हो गया। 100 कैंसिल है तो 10x हो गया। ये हो गया, इतना डिविडेंड है। अब इसके पास मतलब इतने रुपीज़ वो शेयर नेक्स्ट जो होता है ही सेल अ सर्टन नंबर ऑफ दिस शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अब वो इस शेयर को बेच देता है 20% डिस्काउंट पे। तो वो 20% डिस्काउंट पे बेच रहा है। तो 20% डिस्काउंट पे बेच रहा है तो दैट मीन्स सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स शेयर। एक शेयर का अगर 100 रुपीज़ है तो एक्स शेयर का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 100 माइनस 20% का डिस्काउंट है और उसको हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक शेयर का प्राइस ये है तो 100 माइनस 80 हो जाएगा। 20 हो जाएगा x, तो 80x हो गया। 80x ये हो जाता है सेलिंग प्राइस x शेयर का। ठीक है, अब ये इन्वेस्टमेंट जो सेलिंग करके जो इसको इन्वेस्टमेंट मिलता है ये इन्वेस्टमेंट है, इसका इन्वेस्टमेंट है नेक्स्ट टाइप के शेयर को ख़रीदने के लिए। नेक्स्ट टाइप का शेयर जो वो ख़रीदता है, कौन सा शेयर ख़रीदता है, 100 रुपीज़ वाला जो कि मार्केट में 16 रुपीज़ में है। तो नेक्स्ट ये सेल दैट मीन्स इसका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। इन्वेस्टमेंट है 80x एंड ये ख़रीद रहा है न्यू जो इन्वेस्टमेंट किया उसका एनवी है 100 रुपीज़ एंड मार्केट वैल्यू है 60 रुपीज़। 60 रुपीज़ एनवी 100 रुपीज़ है, मार्केट वैल्यू 60 रुपीज़ है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद दिया हुआ है तो इसको डिविडेंड मिलता है 20% का डिविडेंड मिलता है। तो 20% का डिविडेंड मिलता है दैट मीन्स उसको टोटल कितना प्राइस मिल रहा है। ठीक है, 20% का डिविडेंड मिल रहा है। तो इससे हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि कितना उसको प्राइस मिल रहा है। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू जैसे हम लोग निकालते हैं n इंटू डिविडेंड का परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। n से नंबर ऑफ़ शेयर है, नंबर ऑफ़ शेयर तो पहले भी हम लोगों ने निकाला था। नंबर ऑफ़ शेयर क्या होता है, नंबर ऑफ़ शेयर, अच्छा नंबर ऑफ़ शेयर तो इसमें दिया हुआ नहीं है ना। नंबर ऑफ़ शेयर तो ये तो था पहले टाइप का शेयर के लिए नंबर ऑफ़ शेयर दिया था। अब दूसरे टाइप का भी इसमें ये नहीं लिखा है कि उतना ही, फिर लिखा है इन्वेस्टमेंट प्रोसीड इन
फाइंड द नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाय द गोपाल। तो फिर ये दूसरे कंपनी में उसने कितना शेयर खरीदा ये हम लोगों को नहीं पता है, तो पहले हम लोग नंबर ऑफ़ शेयर निकाले थे। नंबर ऑफ़ शेयर इक्वल टू क्या होता है, सम इन्वेस्टमेंट बाय सम इन्वेस्ट किया 80x बाय नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़ है, नहीं सॉरी मार्केट वैल्यू होता है ना, मार्केट वैल्यू 60 रुपीज़ है। सम इन्वेस्टेड बाय मार्केट वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4x बाय 3, 0 0 कैंसिल हो गया। अब इसमें हम लोग लिख देंगे n 4x बाय 3। डिविडेंड का परसेंट इसमें दिया था 20%, इसमें हम लोगों ने नहीं लिखा था। डिविडेंड का परसेंट नेक्स्ट 20% है, तो 20% हो गया। एंड नॉमिनल वैल्यू क्या है, 100 रुपीज़ दिया हुआ है, तो ये डिविडेंड हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या दिया है कि इससे जो इसका हम लोग ये डिविडेंड निकालने का क्या पर्पस है, क्योंकि हम लोगों को एक्स निकालना है, सेलिंग प्राइस जो भी कितने सोल्ड किए थे यही निकालना है। एक्स नंबर कितने शेयर का हम ये किया था, तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि पहले जो डिविडेंड था और अभी का जो डिविडेंड है वो दोनों का डिफरेंस 18,000 है, क्योंकि बोला है कि उसका जो भी इनकम होता है वो अब 18,000 इंक्रीज़ हो गया है। तो फ्रॉम क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं 4x, इसको हम लोग ये कर देते हैं, कितना जगह 4 2 जा 8, 1 2 3 0, 8,000 बाय 3 माइनस 10x इक्वल टू 15,000 था 18,000 रुपीज़ है। अब इसके बाद इन दोनों को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे। डिविडेंड का परसेंट हम लोग नहीं लिए थे ना, तब तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ले लेते हैं 80x माइनस 30x, एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा, 18,000। अब इसके बाद ये हो गया 50x बाय 3 इक्वल टू 18,000, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 से हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे, 0 0 कैंसिल कर देते हैं। x इक्वल टू 3 इंटू 1800 बाय 5 से करेंगे तो 360 आ जाएगा, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 1 10। इतना नंबर ऑफ़ शेयर इसने ख़रीदा था, तो इस तरह से ये निकल गया। 7 नंबर का क्वेश्चन के बाद है 8 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें दिया है ए मैन इन्वेस्ट अ सर्टन सम ऑफ मनी इन 6%। ए मैन इन्वेस्ट अ सर्टन सम ऑफ मनी इन 6% 100 रुपीज़ शेयर, 6% 100 एट ए प्रीमियम ऑन एट रुपीज़ प्रीमियम। तो डिविडेंड का परसेंट हम लोग को दिया है 6% है, ठीक है। एंड इसमें क्या दिया है, और 100 रुपीज़ का शेयर है, दैट मीन्स नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़ है। एंड प्रीमियम है, तो इसका मतलब हम लोग क्या करना है, मार्केट वैल्यू इसमें हम लोगों को इंक्रीज़ कर देना है 12 रुपीज़, तो 112 रुपीज़ हो गया मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों को कहाँ गया, व्हेन द शेयर फेल टू 96 रुपीज़, मतलब शेयर का दाम जब 96 आ गया तो उसने सारे के सारे शेयर को जो था सोल्ड कर दिया, एंड इन्वेस्टमेंट से 10% डिस्काउंट, 10% डिविडेंड वाले 10 रुपीज़ के शेयर जो कि मार्केट में 8 रुपीज़ में है उसमें लगा दिया। इफ़ द चेंज इन हीज़ इनकम, इसमें भी सेम इसी तरह जैसे हम लोग बनाए थे सेम इसी तरह है, चेंज इन इनकम दिया हुआ है और हम लोग को सम इन्वेस्टमेंट और कितना है ये निकालना है। तो हम लोगों को इसमें नंबर ऑफ़ शेयर कहीं भी नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ़ शेयर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ़ शेयर के लिए हम लोग सम इन्वेस्टमेंट निकालना है, सम इन्वेस्टेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। सम इन्वेस्टेड दिया नहीं है हम लोग को, सम इन्वेस्टेड निकालना ही है, तो हम इसको x ले लेते हैं। x हो गया, मार्केट वैल्यू दिया है 112 रुपीज़ है, ठीक है, 112 रुपीज़ है।
अब हम लोग पहले, क्योंकि हम लोग को यहाँ दिया है कि उसका इनकम इतना रुपीज़ बढ़ जाता है, तो पहले इनकम क्या हो रहा था, तो इनकम कहने का मतलब क्या है, डिविडेंड। पहले डिविडेंड क्या था, डिविडेंड था पहले हम लोगों का नंबर ऑफ़ शेयर होता है, डिविडेंड का परसेंट होता है इनटू नॉमिनल वैल्यू। पहले डिविडेंड कितना मिल रहा था, नॉमिनल वैल्यू, नंबर ऑफ़ शेयर तो निकाल ही चुके हैं हम लोग, डिविडेंड का परसेंट 6 है, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़ है। इन सबको हम लोग सॉल्व कर देंगे, इन सबको सॉल्व कर देंगे तो ये कैलकुलेशन वगैरह करके आ जाएगा हम लोगों का 3x बाय 56। 100 कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, डिविडेंड निकल गया। अब ये क्या कर रहा है कि जितना भी इन्वेस्टमेंट जो है वो बाकी सारे शेयर को बेच देता है, तो ये शेयर को बेचने पे इसको कितने रुपीज़ मिल रहे हैं, तो शेयर कितने रुपीज़ का था, 96 रुपीज़ का जब शेयर होता है तो कितने रुपीज़ मिलेंगे, सेलिंग ऑन सेलिंग प्राइस ऑन सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या मिला उसको, तो नंबर ऑफ़ शेयर x बाय 112 है, कितने रुपीज़ में बेचा, 96 रुपीज़ में बेचा है, तो उसको कितना मिलेगा, इसको कैंसिल कर देंगे, ये 6 टाइम में 7 टाइम्स में कटेगा, ये 6x बाय 7 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग को, अभी इसका मतलब ये इतना रुपीज़ इसके पास है और ये अभी बेचने पे इसको 96 रुपीज़ में जो शेयर को बेच दिया टोटल शेयर को, तो इसको पास इतना रुपीज़ मिला और इस रुपीज़ को ये नेक्स्ट शेयर में लगा रहा है, जो कि क्या था 10 रुपीज़ वाला शेयर 8 रुपीज़ में है। दैट मीन्स नेक्स्ट जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज़ है एंड मार्केट वैल्यू उसका 8 रुपीज़ है एंड डिविडेंड का परसेंट दिया हुआ है 10, डिविडेंड का परसेंट 10 दिया हुआ है। तो अब हम लोग को सम इन्वेस्टेड पता है, सम इन्वेस्टेड है तो पहले नंबर ऑफ़ शेयर, फिर से जैसे पहले वाले में निकाले थे कितना नंबर ऑफ़ शेयर ये परचेस किया, तो नंबर ऑफ़ शेयर इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ़ शेयर इक्वल टू सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्ट किया 6x बाय 7 और मार्केट वैल्यू है 8, तो 6x बाय 56 हो गया। ठीक है, इतना सम इन्वेस्ट किया है 6x बाय 7 56 है, चाहे तुम लोग इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 4 हो जाएगा, तो 3x बाय 28 भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब डिविडेंड निकालते हैं, न्यू डिविडेंड जैसे पहले निकाले थे, न्यू डिविडेंड निकालेंगे तो नंबर ऑफ़ शेयर इंटू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू, नंबर ऑफ़ शेयर तो हम लोग निकाल चुके हैं 3x बाय 28, डिविडेंड का परसेंट क्या है, इस बार डिविडेंड का परसेंट 10 दिया हुआ है और नॉमिनल वैल्यू कितना दिया है 10 रुपीज़, 10% है तो 3x बाय 28 आ गया न्यू डिविडेंड। पहले डिविडेंड कितना था 3x बाय 56 और क्या बोला है, दोनों डिविडेंड में चेंजेस आता है 540 रुपीज़ का, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे। अभी जो डिविडेंड है वो पहले वाले डिविडेंड से 540 रुपीज़ ज़्यादा है, दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 6x हो जाएगा, 3x इक्वल टू 540 इंटू 56, x इक्वल टू 540 इंटू 56 बाय 3, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे 180 आ जाएगा, तो 180 इंटू 56 कर देंगे तो लगभग इतना रुपीज़ आंसर आ जाएगा, रुपीज़ नहीं सॉरी ये नंबर इन्वेस्टमेंट था ना, हाँ रुपीज़ आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया
इतना सम इसने इन्वेस्ट किया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब 9 नंबर के क्वेश्चन में, 9 नंबर का क्वेश्चन, इसके पहले वाला भी जितना भी सम है इसके जो हम बताए हुए हैं टेस्ट योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 6 तक, तो वो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। और एक्सरसाइज 3A 3B का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 9 में। 9 में है मिस्टर गुप्ता हैज़ अ चॉइस टू इन्वेस्ट 10 रुपीज़ शेयर, 10 रुपीज़ शेयर। यहाँ है मिस्टर गुप्ता हैज़ अ चॉइस टू इन्वेस्ट इन 10 रुपीज़ शेयर ऑफ 2 फर्म्स। 2 तरह के फर्म में 2 तरह के वो कंपनी में शेयर लगा रहा है। एक वो का शेयर का है 13 रुपीज़ वाला, एक है 16 रुपीज़ वाला। फर्स्ट वाले फर्म से यानी कि फर्स्ट वाले जो इन्वेस्टमेंट में उसको 5% का डिविडेंड मिल रहा है एंड सेकंड वाले में 6% का डिविडेंड मिल रहा है। तो कौन सा फर्म बेटर है, कौन सा फर्म ज़्यादा बेटर है, तो हम लोग को ये निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनकम निकालते हैं। दोनों में जितना भी डिविडेंड दिया जा रहा है तो उसको इनकम कितना हो रहा है, तो उससे पता चलता है जिसका ज़्यादा सबसे ज़्यादा इनकम होगा वो फर्म ज़्यादा बेटर है। तो हम लोग पहले निकालते हैं फर्स्ट फर्म के लिए। फर्स्ट फर्म में देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट फर्म में 10 रुपीज़ वाला शेयर है जो 13 रुपीज़ में मिल रहा है। दैट मीन्स नॉमिनल वैल्यू 10 है, मार्केट वैल्यू 13 रुपीज़ है एंड डिविडेंड का परसेंट 5% है। ठीक है, 5% है। एंड अब हम लोग इसमें निकालते हैं, इसमें इसको इनकम कितना हो रहा है। इनकम यहाँ पर क्या हो रहा है, डिविडेंड जो मिल रहा है, डिविडेंड मिलता है शेयर पे, वही इनकम होता है। तो इनकम क्या हो जाएगा, इनकम होगा तो एक शेयर पे उसको इनकम 10 का 5% मिल रहा है। ठीक है, 10 रुपीज़ का 5% मिल रहा है। दैट मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 × 5/100 0.5 रुपीज़, 0.50 रुपीज़, ये हो गया, इसको इनकम मिल रहा है। तो इनकम का परसेंट क्या होगा, इनकम का परसेंट तो इनकम का परसेंट हम लोग निकाल लेते हैं। इनकम का परसेंट हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं। एक और मेथड है, इसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं, ये ज़्यादा बेटर मेथड है। हम लोग जानते हैं क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू इक्वल टू डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू, ये होता है। इससे हम लोग प्रॉफिट का परसेंट निकालते हैं। तो जिससे प्रॉफिट का परसेंट जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो प्रॉफिट का परसेंट दोनों में निकालेंगे। इसमें मार्केट वैल्यू है 13, इसमें है डिविडेंड है 5, नॉमिनल वैल्यू है 10%। दोनों का हम लोग परसेंट लिख देते, नहीं भी लिखेंगे परसेंट तो दोनों का तो कैंसिल ही हो जाना है। इसका 100 आएगा ना, मार्केट वैल्यू में 100 नहीं आएगा, तो ये दोनों का 100 कैंसिल हो जाएगा। तो P इक्वल टू क्या निकलेगा, 50/13, 50/13, दैट मीन्स 3.84% के आसपास आएगा। दूसरे केस में निकालेंगे, सेकंड केस में इसी तरह प्रॉफिट परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू इक्वल टू डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू। इसमें भी इसका 100, ये परसेंट इसके नीचे रहेगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो हम लोग बिना परसेंट का भी आसानी से निकला जा सकता है। परसेंट हम लोग नहीं डालेंगे क्योंकि दोनों तो परसेंट पे हैं, तो हम लोग अगर इसमें परसेंट डालेंगे तो हमको इसको बाद में परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सीधा हम लोग मार्केट वैल्यू लिखते हैं। दूसरे केस में मार्केट वैल्यू कितना था, 16 रुपीज़ था ना, 16 रुपीज़ है। तो 16 है, डिविडेंड का परसेंट 6 है
एंड नॉमिनल वैल्यू 10 दोनों के केस में है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/16 एंड 60/16 का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो 3.75% आएगा। ठीक है, तो ये जो हम लोगों का आया ये यहाँ पर हो गया परसेंट में आंसर आ जाएगा ये डायरेक्टली। तो इसका मतलब परसेंटेज किसका आया है फर्स्ट वाले का। सो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज़ बेटर। इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं कि पहला वाला इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें प्रॉफिट का परसेंट इससे ज़्यादा और इसमें 3.84 है, इसमें 3.75 है। इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है अगर मिस्टर गुप्ता ने इक्वली दोनों में इन्वेस्टमेंट किया है और रिटर्न उनका डिफरेंस 30 रुपीज़ है तो विल फाइंड हाउ मच इन ऑल ही इन्वेस्टेड। दोनों में अगर सेम इन्वेस्टमेंट किया है तो दोनों में सेम इन्वेस्टमेंट करने पे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि उसने एक्स इन्वेस्टमेंट किया होगा, ठीक है, और दोनों में इन्वेस्टमेंट का जैसे हम लोगों ने इसके पहले वाला क्वेश्चन बनाया था वैसे ही हम लोगों को दोनों में डिविडेंड निकालना है। तो दोनों में डिविडेंड निकालना है तो इन फर्स्ट केस में डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ़ शेयर हम लोगों को पता नहीं है तो नंबर ऑफ़ शेयर हम लोग क्या जानते हैं सम इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग मान लिए थे सम इन्वेस्ट जो हो रहा है इन सम जो इन्वेस्ट कर रहा है वो एक्स है तो एक्स हो गया नॉमिनल वैल्यू नंबर ऑफ़ शेयर होता है सम इन्वेस्टेड बाय मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू यहाँ 13 रुपीज़ दिया हुआ था तो एक्स बाय 13 हो गया। डिविडेंड का परसेंट 5% है पहले वाले में, नॉमिनल वैल्यू 10 है। ये हो गया फर्स्ट केस में डिविडेंड। दूसरे केस में डिविडेंड कितना निकलेगा एंड दैट मीन्स प्रॉफिट। तो इसमें मार्केट वैल्यू 16 था तो सम इन्वेस्ट तो दोनों में सेम इन्वेस्टमेंट है इसलिए x बाय 16 कर देंगे। डिविडेंड का परसेंट 16 है, नॉमिनल वैल्यू तो 10 ही है। अब दोनों का इन्वेस्टमेंट का क्या दिया है कि दोनों का इन्वेस्टमेंट जो होता है वो उन दोनों का डिफरेंस 30 रुपीज़ है। तो दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे। डिविडेंड का परसेंट 100 नहीं डाले, 100 डाल लेते हैं। 001/2 001 3/5 तो ये हो जाएगा ये x बाय 26 आया है, ये 3x बाय 80 तो x बाय 26 माइनस 3x बाय 80 इक्वल टू 30 रुपीज़। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो इसको सॉल्व करने पे x का वैल्यू आ जाएगा हम लोगों का 31,200 रुपीज़। सॉल्व कर लेंगे और हम लोगों को बोला है कि तो टोटल ऑल इन वर्ल्ड कितना इन्वेस्ट किया तो इस दोनों में इन्होंने सेम इन्वेस्टमेंट किया था तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो गया इसका डबल। टोटल इन्वेस्टमेंट जो भी आया है वो 2 × 31200 इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 62,400 रुपीज़ आंसर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय।